तो चाहे जिंदगी में आ जाए कितने भी संकट, तो रुकना नहीं, सदा चलते रहना। क्योंकि जब क्रिस्टोफर नोलन स्वयं जूस को बुलाकर अपनी पिक्चर में शूटिंग करवा सकता है, तो फिर तुम अपनी क्रश को तो पटाई बात तो कर ही सकते हो। पर्सनल जोकों पे अभी नहीं जाते, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टोफर नोलन की अपकमिंग मूवी ओडिसी के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने जूस के सीन्स पूरी तरह से फिल्म कर लिए हैं। और अगर तुम ये बच्चों वाला सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हो ना कि आखिरकार जूस का रोल प्ले कौन कर रहा है, तो कम ऑन मैन, जब ओपनहाइमर में असली का बम फोड़ सकते हैं तो फिर ये तो सिर्फ जूस है, आकर के अपनी थोड़ी बहुत लाइनें नहीं बोल सकते क्या? बिजली गिरान तो खैर काम ही है। फिर गुड बॉय नाम की एक हॉरर स्टोरी आ रही है जो कि एक डॉग के पर्सपेक्टिव से होने वाली है। मतलब वो कहते हैं ना कि अंधेरे कोनों में कुत्ते बस देख देख के भौंका करा करते हैं, तो उसके पीछे की रीजनिंग इस पिक्चर में बताई जाएगी, क्योंकि उसको भूत दिखते हैं और वो अपने ओनर को इस बात से परेशान होता हुआ देखता है। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल की सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मूवी होने वाली है। और एक ये है, इसके सामने कोई प्रेत आत्मा भी आ जाए ना तो उसके पैरों में गिर पड़ेगा। इस मासूम शक्ल पे मत जाना, बहुत बड़ा दरिंदा है ये आदमी। गुड बॉय। कैमियो वेमियो खत्म हो गए हो तो आगे की बात कर लें, क्योंकि चैट स्टालिन्स की अगली मूवी जो हाईलैंडर आने वाली ना, जिसमें हेनरी कैविल भी है, उसके विलन को कास्ट कर लिया गया है। एंड इट इज नन अदर देन बाटिस्टा। मतलब कर लिया। अब मैं क्या बोलूं यार, खुशी खुशी है, खुश है। फिर क्या है ना, कुछ दिनों से रूमर्स चल रही थी कि GTA 6 जब लॉन्च होगा तो वो $100 का होने वाला है। मतलब अपने यहाँ पे लगभग 10,000 के आसपास मान के चल लो। तो इस बारे में टेक टू के सीईओ, मतलब जो कि GTA की पेरेंट कंपनी है, उनके सीईओ से पूछा गया तो उन्होंने कहा देखो, हमारा आइडिया हमेशा ये रहता है कि हम ओवर डिलीवर करें और पैसा कम लिया जाए, लेकिन मेरे को फिर भी पता है कि तुम $100 से कम गेम नहीं बेचने। खैर मैं तो खरीदूंगा क्या। वाई मैं नेवर टॉकिंग, वाई इंग्लिश खत्म हो गई मेरी। फिर जो हम लोगों ने 1-2 रोस्ट वर्स पहले बात करी थी ना कि स्काई डांस और पैरामाउंट वाले आपस में मर्ज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमको ऑप्टिमस प्राइम और इथन हंट एक साथ देखने को मिले। वो हो चुका है, नहीं सच बता रहा हूं, पैरामाउंट स्काई डांस कोऑपरेशन नाम हो चुका है उसका। तो सपना सपना नहीं रहेगा बहुत लंबे टाइम तक, स्पेशली तब जब माइकल बे आ रहे हैं खुद ट्रांसफॉर्मर्स मूवी बनाने के लिए। जी हाँ, ये बिल्कुल भी सपना नहीं है, होने वाला है, बहुत ही जल्द हो सकता है तुम इथन हंट को ऑप्टिमस प्राइम से झूलते हुए देखो। फिर तुमको अगर सिकारियो 1 सिकारियो 2 पसंद आई थी, तो ऐसा कहा जा रहा है, जॉश ब्रॉलिन ने खुद कहा है कि सिकारियो 3 हो सकती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि आई हैव हर्ड इट इज वेरी वेरी रियल। प्लस उन्होंने ड्यून 3 को लेकर भी कुछ अपडेट्स दी। उन्होंने कहा कि ये जो ड्यून 3rd पार्ट है, ये एक्चुअली एक काफी वर्दी कंक्लूजन है इतनी बड़ी सागा का। हालांकि उनका रोल इतना बड़ा नहीं होने वाला। और अगर तुमको लगता है ना कि मैं स्पॉइलर दे रहा हूं, तो इसकी स्क्रिप्ट लीक हो चुकी है 50 साल पहले। फिर डेविड भाई, मतलब जास्लाव, कई सारे हो गए ना, तो डेविड जास्लाव ने खुद ये बात कंफर्म करी है कि जेम्स गन डीसीयू की सुपर फैमिली का अगला चैप्टर लिख रहे हैं, जिसको वो खुद ही डायरेक्ट करेंगे। जेम्स गन इस बात को खुद 500 बार अलग अलग जगह पे बोल चुके हैं। एंड आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर इट। बस सुपर फैमिली के नाम पर क्रिप्टो को लेकर पिक्चर ना बना दे आदमी। नहीं मोगली यार, बार बार कैमियो करना है क्या? फिर यूनिवर्सल पिक्चर वालों ने कहा कि जो भी उनकी मूवीज का इस्तेमाल एआई को ट्रेन करने के लिए करेगा, उनको वो लॉसूट फाइल करेंगे उनके ऊपर, और काफी एग्रेसिवली, मतलब वो बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाले। इनफैक्ट उनकी मूवी से पहले एक थोड़ी सी वार्निंग भी दी जाएगी। यही बात कोई रंजना के फैंस को भी समझा दे। फिर जैक क्रेगर, जिन्होंने अभी वेपन्स रिलीज करी, मैंने वीडियो भी किया था, नहीं देखा हो तो जाके गो चेक इट आउट। तो उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में वेपन्स के सीक्वल को लेकर भी आइडिया है। इट इज समथिंग जो वो इस यूनिवर्स में कर सकते हैं, करना चाहते हैं। अब देखते हो पाता है या नहीं। मतलब मूवी का रिस्पॉन्स तो ठीक ही ठाक है, Who knows, it might happen. प्लस उन्होंने ये भी कहा कि वो रेसिडेंट इविल की मूवी पे भी काम कर रहे हैं, जो कि गेम से रिलेटेड नहीं होने वाली। मतलब उनकी पिक्चर में गेम से रिलेटेड कोई भी कैरेक्टर नहीं दिखेगा, और ना ही वो उस कहानी को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये सारी कहानियां, मतलब लियोन की कहानी और बाकी कैरेक्टर्स की स्टोरी ऑलरेडी बहुत सारे लोग गेम्स में देख चुके हैं। गाली तो मेरे दिमाग में है। Oh shit. Here we go again. फिर मार्वल ज़ॉम्बीज जो एनिमेटेड सीरीज 4 एपिसोड्स की इसी साल कभी आने वाली है, उसका ट्रेलर बहुत ही जल्दी ड्रॉप हो सकता है। फिर डैनियल रेडक्लिफ से जो हैरी पॉटर की अपकमिंग सीरीज है उसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो काफी एक्साइटेड है और वो उसमें कैमियो नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि टॉर्च को पास ऑन कर दिया जाए, लेकिन उसके पासिंग के लिए उनका फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, विच आई टोटली एग्री विद रिस्पेक्ट। प्लस डेविड जास्लाव ने यह भी कहा कि हैरी पॉटर का जो अपकमिंग शो है वो 2027 में शुरू होकर अगले 10 साल तक चलेगा। 10 साल, 2026 में दुनिया खत्म है। फिर वन पीस लाइव एक्शन जो नेटफ्लिक्स पे आता है, उसके सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, मजेदार है। सीजन 3 को भी ग्रीन लाइट कर दिया है, तो आई एम ग्लैड। नेटफ्लिक्स की सीरीज अगर 2 सीजन से आगे बढ़ जाए ना, तो खतरे की रेखा को पार कर जाती है। मतलब
चलेगा ये। फिर नोआ सेंटिनो, अगर तुम लोग भूल चुके हो तो मैं ब्लैक एडम नाम का पाप एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं, क्योंकि उस मूवी में ये बंदा एटम स्मैशर का रोल प्ले किया था। तो वहां पता नहीं, लेकिन जिंदगी में स्मैश करने की तैयारी कर रहा है, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट रैम्बो। रैम्बो मूवी का एक रीमेक बन रहा है हॉलीवुड में, और उसमें इसको कास्ट कर लिया गया है एज रैम्बो। फिर ग्रेटा गर्विग की नार्निया मूवी की फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है, लंदन में हो रही है। कुछ लोगों ने ऐसे फटाफट फोटो खींच करके दिखा दिया, दो रैंडम बच्चे, उन्हीं की कहानी दिखाई जाएगी। मतलब जो नार्निया मूवीज हम लोगों ने देखी है उसका प्रीक्वल होने वाली है। ऑल्दो इसमें आसलान और बाकी कैरेक्टर्स होंगे, बट इट इज काइंड ऑफ गोइंग टू बी अ प्रीक्वल, जहां पर नार्निया वाली जो चीजें हैं वो असली वर्ल्ड में छूट जाएंगी, ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। फिर श्रेक 5 को 6 महीने मतलब जून 2027 में डिले करके पहुंचा दिया गया है। एक लाइव एक्शन स्कूबी डू सीरीज पे काम चल रहा है, जिसकी फिल्मिंग स्टार्ट होगी इसी साल। फिर जेम्स कैमरन जो अपनी अगली मूवी बना रहे हैं हिरोशिमा और नागासाकी दोनों बॉम्ब ब्लास्ट के सर्वाइवर की कहानी के ऊपर। इनका नाम है त्सुतोमो यामागुची, और जेम्स कैमरन का कहना पड़ता है कि वो बहुत ही ब्रिलियंट है। इतनी एज में भी उनका एनालिटिकल माइंड अभी भी बहुत शार्प है, और उन्होंने काफी सारी चीजें कैमरन साहब को सुना करके बता दी हैं। आई एम ग्लैड कि आपने सुन के काम चला लिया और सही में ये ब्लास्ट वगैरह रिक्रिएट करने की कोशिश। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, मतलब सुन के काम कर रहा है बंदा। फिर बैटमैन 2 को लेकर पिछले हफ्ते एक बहुत ही भयानक खबर उड़नी शुरू हुई, और वो ये थी कि इस मूवी में हमको रॉबिन देखने को मिलेगा। मतलब रॉबिन का छोटा मोटा रोल नहीं, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रोल होगा। और इसको देखकर लोग सोच में पड़ गए कि यार देखो, 2 बैटमैन तो ठीक है, लेकिन फिर 2 रॉबिन भी आ जाएंगे, बिकॉज वी नो कि बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड रॉबिन और बैटमैन की कहानी है, और उसमें ये लोग ऑलरेडी रॉबिन को लेके आएंगे डेमियन वेन वाले। तो फिर यहां पर कैसे लोग कंफ्यूज नहीं होंगे? तो जेम्स गन ने कहा, देख भाई, अभी तक बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट कुल मिलाकर के 6 लोगों ने पढ़ी होगी नहीं करके। तुमको कहां से पता चल गया रॉबिन आ रहा है, नहीं आ रहा है? लेकिन फिर भी मान के चलना, मतलब काफी कुछ हो सकता, हो रहा है। We'll see what happens. हम देखते हैं ना जेम्स भाई, हम भी देखते हैं आता है कि नहीं आता। फिर जोसेफ क्विन जो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में ह्यूमन टॉर्च और स्ट्रेंजर थिंग्स में एडी का रोल प्ले करते थे, वो अब एवेंजर्स डूम्सडे पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि देखो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ काम करना बहुत ही इंस्पायरिंग है। मतलब वो बंदा कैसे सेट पर अपने आप को कंडक्ट करता है। आई हैव बीन हैविंग लंचेस विद आरडीजे एंड इट इज ट्रूली इंस्पायर। नहीं देगा भाई, नहीं दे, कितनी भी कोशिश कर ले, डूम किसी को नहीं देता फेवर। और थॉर को लेकर पता है क्या कहा? बोले कि काफी इनकरेजिंग है और काफी रियश्योरिंग भी है कि थॉर इस मूवी में है, जिनको मैं पहले भी देख चुका हूँ, काफी बढ़िया काम। मतलब कुल मिला के बंदा बस ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि थॉर दिख गया, इसका मतलब चलो ठीक है, थोड़ी राहत की सांस मिली कि थॉर वाली सेम पिक्चर में। नहीं तो पता चल रहा है शूटिंग वूटिंग करवा के मतलब मार्वल्स का 3rd पार्ट बनवा लिया। फिर पिछले हफ्ते टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर का जन्मदिन निकल गया, बट हु द फक केयर्स। पहले हराम के पिल्ले तू है कौन? फिर पेड्रो पास्कल ने अपनी डूम्सडे की शूटिंग रैप अप भी कर ली। भाई क्या वो जोसेफ क्विन ह्यूमन टॉर्च अभी भी लंच पे जा रहा है आरडीजे के साथ, क्रिस हेम्सवर्थ के साथ थॉर की शूटिंग चल रही है। पेड्रो पास्कल ने अपना काम भी खत्म, इतना छोटा था क्या रोल? You know he can stretch himself. फिर जो स्ट्रेंजर थिंग्स वाला स्टीव हैरिंगटन है ना, जोएल कैरी उसका रोल प्ले करते हैं, वो ऐसा सुनने को मिल रहा है, मतलब कंफर्म नहीं है कि उनको एमसीयू में ऐसे स्कोप आउट किया जा रहा है पीटर का दोस्त हैरी ऑसबॉर्न प्ले करने के लिए। एंड आई काइंड ऑफ सी इट हैपनिंग, मतलब I see it. This is a very good casting. अगर तुम कर रहे हो तो कर लो भाई, मतलब मैं यही बोलूंगा, बस बढ़िया है। फिर लोगों ने स्पेकुलेशन लगाया था कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में मार्वल ने अभी भी एक डेट होल्ड करके रखी हुई है जुलाई के आसपास की। तो ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि शायद इस डेट पे हमको डॉक्टर स्ट्रेंज 3 देखने को मिल सकती है, जो कि टाइम रन्स आउट होगी, और इसमें हमको डॉक्टर स्ट्रेंज के पर्सपेक्टिव से स्टोरी दिखाएंगे एंड वही अल्लम अल्लम टाइप की चीजें हैं। बट अब कहा जा रहा है कि नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एक्चुअली में सीक्रेट वॉर्स के बाद रिलीज होगी, और उसका सीक्रेट वॉर्स की कहानी से कोई भी कनेक्शन नहीं। मतलब उसके बाद रिलीज हो रही है तो क्या भुट्टे का ही कनेक्शन बनाओगे? फिर टॉम हॉलैंड अभी भी ग्लासगो में शूटिंग कर, इनफैक्ट ये ग्लासगो में जो शूटिंग है ना 11 अगस्त पे कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन अब इसको और एक्सटेंड कर दिया गया और ये 26 अगस्त तक चलेगी। और ये कहा जा रहा है कि सेडी सिंह भी अब पहुंच चुकी है स्कॉटलैंड अपने रोल को फिल्म करने के लिए। तो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज तुमको सेडी सिंह कौन सा रोल प्ले कर रही है वो भी देखने को मिल जाएगा। अगर वो अपनी कॉस्ट्यूम में आती है, तो नहीं आएगी तो फिर तो पता नहीं चलने वाला। प्लस ये भी कहा जा रहा है कि जो सूट हम लोग अभी स्पाइडरमैन को पहने हुए देखे ना, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, तो एवेंजर्स डूम्सडे में ये देखने को नहीं मिलेगा, वो चेंज कर दिया। तो भाई तो पता ही है भाई, माकड़ा खिलौने कैसे बेचेंगे नहीं तो। फिर माइकल मैंडो जो कि हम लोगों ने होम कमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखे थे, वो स्कॉर्पियन के रोल में प्ले करेंगे, मतलब वो मैक गार्गन का रोल प्ले करने वाले। तो उन्होंने इस बात को और भी ज्यादा फर्दर कंफर्म कर दिया है। अब उन्होंने अपना पूरा मेकअप वेकअप करते हुए फोटो डाला है, जो कि कंफर्म कर देता है कि भाई स्कॉर्पियन बन रहा है। और कहीं पर वेनम की भी पोस्ट है, तो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं अरे वेनम आ रहा है, वेनम चढ़ेगा इसके। वेनम भाई पहले स्पाइडरमैन पे चढ़ेगा, उसके बाद बाकी लोग की बात होगी। और इसी के साथ साथ किसी ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पे पता नहीं कहां, कैसे, कब
एक राइनो के हेड का प्रॉप स्पॉट कर, भाई कोई तरबूज काट रहा होगा यार, तुमको राइनो का सिर दिख गया उसमें। नहीं मतलब मूवी में आ जाएगा तो मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है, मतलब आई एम हैप्पी अगर है तो। और एक और बहुत ही खतरनाक सी खबर सुनने को मिली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। समवन एक्चुअली सेड कि जो एवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग हो रही है वहां पर स्टीव रॉजर्स, मतलब हमारे क्रिस एवांस वाले कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स को एक कोड वर्ड से असाइन कर करके बात करी जा रही है, विच इज ल्यूक केज। मैं इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ पा रहा हूं जो कुछ भी है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका और ल्यूक केज का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है अदर देन दे बोथ कैन डू दिस ऑल डे एंड नाइट, बट आई डोंट थिंक उस वजह से रखा होगा। प्लस एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी है कि बिहाइंड द सीन्स इमेजेस की बात करूंगा तो देख लेना अपने हिसाब से। कुछ टाइम पहले ना एक घर पे शूटिंग हो रही थी, मतलब इन लोगों ने एक घर का सेट बनाया हुआ था और उसके बाहर लिखा हुआ था ल्यूक केजेस हाउस। अब सोच लेना अपने हिसाब से क्या हो रहा है। प्लस रायन रेनॉल्ड्स ने फिर से इंटरनेट ब्रेक करने की कोशिश करी, ये वाली फोटो पोस्ट करके इसके एवेंजर्स के ऊपर अपना खुद का ए बनाया हुआ है बंदे ने। और इससे पहले तुम आगे घोड़े दौड़ाना शुरू करो, मैं तुमको याद दिला देता हूं कि यही सेम फोटो उन्होंने डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन पिक्चर के पहले भी पोस्ट करी थी। तो लोग भाई डेडपूल इन एवेंजर्स, डेडपूल इन डूम्सडे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो जो विलन थी ना उसके बेस पे झंडे लगे हुए थे। अब यहां पर ये बंदा क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। पहली बात तो इसके कैरेक्टर का नाम डेडपूल से बदल के एजपूल रखो, क्योंकि बस एजिंग ही करता है ये, और कुछ नहीं आता इसको। खैर ये था इस हफ्ते का रोस्ट वर्स, एजिंग कराई किसी ने, कुछ अपना मजा कराया। लेकिन हाँ जयेश भाई हैप्पी बर्थडे, जोरदार मनाना, मजा आएगा। मतलब तुमको मजा आएगा, मेरे को तो क्या। मैं मिलता हूं अगले वाले में, बाय बाय टाटा।